सुप्रभात बच्चों। शब्दालंकार को पढ़ने के बाद आओ आज हम अर्थालंकारों के बारे में चर्चा करते हैं। जब काव्य में शब्दों का चमत्कार हो तो शब्दालंकार, और जब कविता के अंदर अर्थों का चमत्कार हमें दिखाई दे तो वो अर्थालंकार होगा। इसमें से मुख्य जो है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। आओ आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन तीनों को समझने से पहले हमें उपमेय क्या है और उपमान क्या है इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक इन तीनों में और अन्य भी बहुत से अलंकार हैं जिनमें उपमेय और उपमान काम आता है। जिसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाएगी उसे हम उपमान कहेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताती जाऊंगी। ये उदाहरण एक मुख चंद्र, जिसकी तुलना की जा रही है मुख की, मुख उपमेय हुआ। जिससे की जा रही है चंद्रमा से, वह उपमान होगा। उपमेय में आपके शरीर के अंग होंगे। देखो मुख क्या आपके शरीर का अंग है, इसलिए उपमेय हुआ। और जो उपमान है वह प्रकृति की वस्तुओं से संबंधित होता है। सूर्य, चांद, सितारे, नदी, नाले, पेड़, पहाड़, पौधे, पशु, पक्षी, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, नेचुरल है। तो वो जो हमें कुदरत से मिली हुई है वो सब के सब उपमान हैं। जैसे चंद्रमा उपमान हुआ। जो चीज आपके बिल्कुल नजदीक है, छू रहे हो आप उसको, वो आपके शरीर के अंग है, वो उपमेय हुई। जो दूर देख रहे हो आप, वो सारे उपमान हुए। उपमेय में हम गुणों की संभावना करते हैं लेकिन वह गुण होता नहीं है, और उपमान में यह गुण स्वयं का होता है। जैसे मैंने बोला चांद सा सुंदर चेहरा, ये चांद सा सुंदर चेहरा, आपने गाना सुना होगा ना। तो चांद क्या हुआ इसमें, दूर की वस्तु, प्रकृति की वस्तु, और सुंदर खुद है चांद, जिससे हम तुलना की कर रहे हैं, तो वो उपमान हुआ। चेहरा जिसकी तुलना की जा रही है वो शरीर का एक अंग है, और उसमें गुण की संभावना की जा रही है सुंदर होने की, तो वो सब क्या हुआ, उपमेय हुआ। आओ और उदाहरण देखते हैं। चरण कमल, कमल उपमान, चरण क्या हो गया, उपमेय। फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची उपमेय, और फूल प्रकृति से संबंधित है, उपमान हो गया। मृग नयनी, नयनी आंख, शरीर का अंग, उपमेय, और मृग प्रकृति से संबंधित, तो ये क्या हो गया, उपमान हो गया। अब ये उपमा अलंकार में क्या था, तुलना की जाती है। अब इसको और समझ जाते हैं। और रूपक में समानता होती है और उत्प्रेक्षा में संभावना। अब ये तीनों भी बड़े कंफ्यूज करते हैं, इनको कैसे समझेंगे। एक छोटी सी कहानी देखिए। पड़ोस में एक बहू आई आपके, माँ देखने के लिए जाती है उस बहू को, और आकर के बताती है। हमने पूछा माँ वो कैसी है, तो आकर के उसने बताया बिल्कुल ऐश्वर्या राय के समान, बिल्कुल चांद के समान। तुलना की माने ऐश्वर्या राय की या चांद की उस बहू के साथ में, तो उपमा अलंकार हुआ। देखो यहाँ पर ऐश्वर्या राय मैंने ऐसे बोला, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ इसलिए। अब दूसरा है कि बिल्कुल ऐश्वर्या राय है, मतलब डिटो, रूबरू, डुप्लीकेट, वही चीज का होना, रूपक अलंकार। अत्यंत समानता। और मां कह रही है कि मैं समझ नहीं पा रही कि उसकी तुलना मैं किससे करूं। मानो कैटरीना हो, मानो थोड़ी सी ऐश्वर्या से ही मिलती है, मानो वो दूसरी किसी आसपास की बहू का नाम दे। तो जब संभावना की जाती है तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आओ सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार के बारे में।
जहां दो वस्तुएं, कौन सी दो वस्तु, वही उपमान और उपमेय की तुलना की जाए तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। और इसका शॉर्टकट पहचानने का तरीका क्या है, सी सा सम सरिस समान और जैसे आपको शब्द कविता के अंदर दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाना ये उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के चार आवश्यक अंग हैं। सबसे पहला उपमान, उपमेय, वाचक शब्द, साधारण धर्म। ये चार में से तीन तो आपको दिखाई देंगे ही देंगे अलंकार में, ताकि आप पहचान सको कि ये कौन सा अलंकार है। उपमान, जिससे तुलना की जाए, जैसे मैंने बताया था मुख चंद्र सा सुंदर, तो चंद्रमा प्राकृतिक है, तो जिससे तुलना की जाए उपमान हो गया। अब तो आपको उपमान रूप में क्लियर हो गया होगा। उपमेय, शरीर से संबंधित शारीरिक जिसकी तुलना की जाए तो मुख क्या हो गया इसमें, उपमेय। और इसमें वाचक शब्द क्या होगा, जिससे ये पता लगे कि ये कौन सा अलंकार है, ये उपमा अलंकार ही है। तो ऐसे कौन से शब्द होते हैं, सी सा सम सरिस जैसे आदि। साधारण धर्म, वह गुण या क्रिया जिनसे दोनों वस्तुओं की तुलना की जा रही है। तो सुंदर, अब देख लो, मुख चांद चंद्र सा सुंदर, तो मुख उपमेय, चंद्र उपमान, और सुंदर साधारण धर्म, और सा वाचक शब्द हो गया। इसमें एक और दिया हुआ है, राम मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें मुख क्या हो गया, जिसकी तुलना की गई है, उपमेय है। चंद्रमा, जिससे तुलना की जा रही है, उपमान। समान, वाचक शब्द है। सी सा सम समान मैंने आपको बताया था। और सुंदर क्या है, गुण और क्रिया जो ने विशेषता बताई है, तो वो क्या था, साधारण था। अब उदाहरण देखिए उपमा अलंकार का, यह चांद सा रोशन चेहरा। तो इसमें सा क्या है, सा से आप समझ लो चांद के समान रोशन चेहरा। तो ये सा क्या है, उपमा अलंकार। और आप तो अब देख के ही बता दोगे चांद क्या है, प्रकृति से संबंधित, तो उपमान हो गया, और चेहरा क्या, उपमेय हो गया। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, ये मैथिली, सॉरी, सियाराम शरण गुप्त की कविता है कि फूल के समान उसकी बच्ची राख की ढेरी में परिवर्तित होगी। बड़ी मार्मिक कविता है। तो फूल के समान सी आ गया, समझ जाना उपमा अलंकार है। मखमल के झूले झूले पड़े हाथी सा टीला, तो यहां पर सा आ गया, दिखाई दे रहा है ना, उपमा अलंकार। हाथी के समान टीला, प्रातः नभ था बहुत गीला, शंख जैसे, और जैसे आ गया, शंख के समान गीला। तो जैसे आ जाए तो उपमा अलंकार, और जैसे के साथ में जैसे की आ जाए तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट आया रूपक अलंकार, जब रूप व गुण की समानता बताने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है तो रूपक अलंकार होता है। इसमें मोस्टली हाइफन लगा होता है, यदि हाइफन नहीं होगा तो आप देखना उपमान और उपमेय दोनों साथ साथ दिखाई देंगे आप। ये भी इसकी एक शॉर्टकट पहचान है। चरण कमल बंदौ हरि राय, उपमेय और उपमान बिल्कुल पास में है। मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्र रूपी खिलौना, भगवान राम नाराज हो जाते हैं, अपनी माँ से रूठ जाते हैं, आकाश में चमकते हुए चांद को देख करके कहते हैं कि मुझे तो माँ यही चाहिए खिलौना खेलने के लिए। माँ बेचारी क्या करती है, परात में पानी भर के चंद्रमा की रिफ्लेक्शन परछाई को भगवान राम को दिखा करके खुश होती है। और जैसे ही राम पकड़ते हैं तो क्या होता है, पानी में जो प्रतिबिंब है हिलना शुरू कर देते हैं। तो भगवान राम माँ से कहते हैं कि हिल क्यों रहे हैं, तो माँ कहती है नाराज हो जाती है यदि तुम इसे पकड़ते तो, इसलिए दूर से देखिए। तो माँ, ये भगवान राम ने कहा है माँ को, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, कि हे माँ मैं चंद्र रूपी खिलौना ही लूंगा। माया दीपक नर पतंग, माया रूपी दीपक नर रूपी पतंगा, अत्यंत समानता रूपक अलंकार। भ्रमे भ्रमी इवे पड़त, रहीमन, ये शब्द गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिए, पड़त है, बिंदी नहीं आएगी। रहीमन धागा प्रेम का, मत चोड़ तोड़ो चटकाए, टूटे पर
ना जुड़े, जुड़े काट पड़ जाए। इसमें क्या है? प्रेम रूपी धागा, रूपक अलंकार रूपी आ गया। अंबर पन घट पर डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी पन घट पर तारा घट, तारा रूपी घड़े को उषा रूपी नायिका डुबो रही है, इसलिए यह क्या हुआ? रूपक अलंकार। नेक्स्ट आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। मैंने आपको बताया था इसके क्या है? जब संभावना समझ नहीं आए कि कौन क्या चीज है, संभावना की जाती है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहां किसमें? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। और इसका शॉर्टकट क्या है? आपको हर कविता में इसमें से एक अक्षर शब्द जरूर दिखाई देगा। कौन सा? मनु, मानो, मानहु, जनु, जानो, जानहु। तो आप समझ जाना उत्प्रेक्षा अलंकार। जयद्रथ वध में से जब अभिमन्यु की डेथ हो जाती है तो अर्जुन को क्रोध आता है, तो उस काल मारे वेग के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के वेग से सोया हुआ सागर जाग गया हो, कि क्रोध के कारण उनका तनु शरीर कांपने लगा। क्या हुआ? मानो हवा के वेग से क्या हुआ? सोया हुआ सागर समुद्र जाग गया हो। तो यहाँ पर मनु, मानो, जनु, जानो, जानहु, ये शब्द जब भी आएंगे वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अति कटु वचन कहत के कई, मानव लोन जरे पर दई। कि के कई ने इतने कड़वे वचन बोले, ऐसा लग रहा था कि मानो जड़े जले हुए पर नमक छिड़कना। तो मानहु आ गया, वही मनु, मानो, जनु, जानो। एक शब्द आपको जरूर दिखाई देगा, यहाँ संभावना की गई है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। सर फट गया उसका, मानो अरुण रंग का घड़ा। उसका सिर फटा, खून निकला, तो ऐसे लगा जैसे माना कि लाल रंग का कोई घड़ा फट गया हो। नेक्स्ट है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशय प्लस में उक्ति। आपने क्लास में बच्चों को देखा होगा ना, वो कई बार झूठी प्रशंसा करते रहते हैं। एक कहेगा मेरे दादा का ये, मेरे पापा का ये, और एक कहेगा छोड़ ले छोड़ दे, दूसरा कहता लपेट ले। ये छोड़ना और लपेटना मिला करके अतिशयोक्ति अलंकार बना। अतिशय प्लस में उक्ति, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। 8th में कविता पढ़ी थी सुदामा चरित, अभी नए नए 9th में आए हो आप लोग। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान कृष्ण ने सुदामा के जब पांव धोए तो परात में पानी भर के लाए, लेकिन कह रहे कि पानी जो परात में रखा था उससे तो पांव धोए ही नहीं, उसको तो छुआ ही नहीं। भगवान कृष्ण की आंख में से प्रेम के इतने आंसू बहे कि उसी के जल से ही भगवान ने सुदामा के पांव धो दिए। तो ये क्या है? अतिशोक्ति, अतियुक्ति है, अतिशोक्ति अलंकार हुआ। नेक्स्ट देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं थी, पूरी लंका जल गई और जितने भी निशाचर थे वह भाग गए। तो यह भी अतिशोक्ति अलंकार का उदाहरण है। आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। जब तक राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। यह चेतक के बहादुरी की बारे में वर्णन किया गया है कि अभी तो राणा ने सोचा भी नहीं, इतनी देर में तो चेतक ने क्या किया था? नदी को पार कर लिया था। नेक्स्ट आता है मानवीकरण अलंकार। मानव का आरोपण किया जाए, जहां कहां पर? जहां प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोपण किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात क्या? जहां निर्जीव वस्तु को सजीव बताया जाए। उदाहरण देखिए, आए महत वसंत, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो इसमें वसंत जो है, आपको पता है प्रकृति से संबंधित है, उसे कैसे दिखाया गया है? महान संत बताया गया है। तो निर्जीव को सजीव दिखाया है, मानवीकरण अलंकार। मेघ आए बन ठन के संवर के, ये आपकी 9th की कविता है।
कि मेघ रूपी मेहमान बड़े बन ठन के और सवर के आए हैं। मेघ रूपी मेहमान, बादल को मेहमान के रूप में चित्रित किया है, उसे सजीव दिखाया गया है। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। कि मेघ रूपी आसमान से संध्या रूपी नायिका, संध्या संध्या का समय होता है ना, उसे नायिका के रूप में चित्रित किया गया, इसलिए क्या है, मानवीकरण अलंकार हुआ। और एक और ये नीचे देखिए, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। ये भी आपकी कविता है कि इसमें सरसों जो है उसे एक ऐसी जवान लड़की की तरह दिखाया गया है कि जो सयानी हो गई है, विवाह के लायक हो गई है, और जिसने चारों येलो पीले वस्त्र धारण करके और मेहंदी लगा करके ऐसा लगता है कि वो कहाँ पहुंची है, शादी के मंडप में पहुंच गई है। अब ये आपका एक कार्य प्रपत्र है, आपको करना है। जो नहीं समझ में आए उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इसे